अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शीरीन अफजल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तालीम सबके लिए। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी नित नई इजादात और तहकीकात के मुताबिक खुद को ना सिर्फ ढालती चली जा रही है बल्कि इसका नाम हमेशा सर फहरिस्त रहा है। और यही वजह है कि ये हमेशा अपने तालिबात की सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए उनकी सहूलियात में मज़ीद इजाफा करती चली जाती है। और शायद इसी वजह से इसने एक बहुत अच्छे इदारे यानी कि कैरियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर का आगाज़ किया। और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं माहिर तलीम प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कयूम चौधरी, जो कि डायरेक्टर हैं कैरियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर। तो सर आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप बताएं कि इस इदारे कैरियर काउंसलिंग के वजूद में रहने की वजह क्या थी? थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा बुनियादी सवाल है। असल में करियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर ये पंजाब यूनिवर्सिटी में 2003 में ये इस्टेब्लिश हुआ और इसकी बनाने की बुनियादी वजूहत में ये थी कि हमारे यहाँ कोई ऐसा अदारा नहीं है जहाँ पे तलबा स्टूडेंट्स जाके अपनी पेशा वाराना रहनुमाई के लिए वो जहाँ से जाके कंसल्टेंसी वहाँ से गाइडेंस वो ले सके। तो ये एक वो एरिया था जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में बल्कि किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी तालीमी इदारे में मौजूद नहीं था। इनफॉर्मली कहीं कहीं अगर मौजूद हो तो वो और बात है, लेकिन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के तौर पर ये पंजाब यूनिवर्सिटी को क्रेडिट जाता है और मैं उसके फाउंडर मेंबर्स में शामिल हूँ। तो ये इस्टेब्लिश किया गया ताकि तलबा की जो पेशा वाराना रहनुमाई की जाए और करियर से रिलेटेड उनको गाइडेंस प्रोवाइड की जाए और फिर उनके साथ उनको प्लेसमेंट के लिए यानी कि रोज़गार के मौके भी साथ उनको प्रोवाइड किए जाएँ। तो ये इसका बुनियादी मकसद है। एक इसका बुनियादी मकसद ये था कि आमतौर पर हमारा जो तालीमी अदारे हैं जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी नो डाउट सबसे बड़ा अदारा है, उसका इंडस्ट्री के साथ कोई लिंकेजेस उस तरह नहीं है जिस तरह बाहर की फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर होता है। तो बेसिकली यूनिवर्सिटीज आर द रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और यहाँ से बहुत सारी मैन पावर जो कि फाइन ट्यून हो के ग्रूम हो के डेवलप हो के एजुकेशन के बाद वो फौरी तौर पर जाके सोसाइटी में अपना रोल प्ले करती है। तो एकेडेमिया इंडस्ट्री लिंकेजेस वाज द सेकंड ऑब्जेक्टिव कि जिसके तहत जो इंडस्ट्री है और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके दरमियान एक लिंक कायम किया जाए ताकि हम उसी तरह ही के लोगों को प्रोड्यूस करें मैन पावर को जिस तरह की इंडस्ट्री को डिमांड है या जिनके लिए रोज़गार के वो मौके भी उनको मिल सके। साहिब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने कहा ये एक लिंक है, ये एज अ ब्रिज काम करेगी जब स्टूडेंट्स इस इदारे से निकलेंगे। तो सर आपने रोज़गार की बात की तो इसको थोड़ा सा डिफाइन करें, स्टूडेंट्स को किस किस्म के रोज़गार मिल सकते हैं? देखिए हमारे यहाँ 84 से ज़्यादा डिपार्टमेंट हैं और इसमें हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो है वो रोज़गार मौजूद है। इससे पहले रोज़गार से भी पहले वाला जो एक पार्ट में उसमें पहले वाले हिस्से में मिस कर दिया कि मैं करियर काउंसलिंग के बारे में आमतौर पर लोग यही समझते हैं कि शायद ये इसका ताल्लुक रोज़गार से ही है या करियर से मुराद ये है कि आपने किसी ख़ास एरिया में इंजीनियरिंग में या सोशल साइंसेज में या लैंग्वेज के लिए आपने अपना सब्जेक्ट या एरिया सेलेक्ट करना है। जबकि करियर काउंसलिंग का जो बुनियादी मकसद है वो आपका एक आपको आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार करना है, नौकरी के लिए नहीं। ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। लोग इनको समझते हैं शायद ये नौकरी या रोज़गार है। ये सिर्फ नौकरी और रोज़गार नहीं है बल्कि उनको लाइफ स्किल्स देने हैं ताकि वो अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर वो कामयाब हो जाए। भले वो नौकरी करें, भले वो अपना बिजनेस करें, ठीक है, रोज़गार का जौन सा भी वो तरीका इख्तियार करें अवेलेबल हो। तो बुनियादी मकसद ये है कि वो अपनी कामयाब ज़िंदगी जो है वो गुजार सके, ठीक है। और उस कामयाब ज़िंदगी के अंदर उसकी अपनी फैमिली लाइफ भी है, उसकी सोशल लाइफ भी है, उसकी जो पर्सनल लाइफ भी है और उसमें रोज़गार एक पार्ट है। जी नाज़रीन, डॉक्टर साहिब ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स जो हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में तो उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं कि सिर्फ हम रोज़गार को ही लेके चलें, अपनी सोशल लाइफ ईच एंड
एवरीथिंग। तो साहिल मेरे आपसे एक क्वेश्चन ये है कि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स तो जानते हैं कि अच्छी चीज़ है, वो इसमें पार्टिसिपेट भी कर लेते हैं, इस इदारे में हिस्सा भी ले लेते हैं, लेकिन बेसिक उन्हें यही नहीं पता है कैरियर काउंसलिंग क्या है। जी, तो जैसे मैंने आपको बताया अभी कि करियर काउंसलिंग तो ज़िंदगी गुजारने का एक ढंग या तरीक़ाकार है जी। और उसके लिए हमने उनको 3 हिस्सों में तक़सीम किया है। हाँ जी। कि एक पहला हिस्सा ये है कि उनको ये बताया जाए कि आपकी जो एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक आप किस प्रोफ़ेशन के अंदर जाएँ। हाँ जी। आपने लाइन कौन सी इख्तियार करनी है, हाँ जी। आपकी करियर सिलेक्शन करें और करियर सिलेक्शन में उनका हम देखते हैं कि उनका रुझान, उनका पोटेंशियल्स और उनका मिलान यानी कि एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड वो क्या है, उसके मुताबिक उनको हम गाइड करते हैं कि आपके लिए ये लैंग्वेजेस में जाना है तो ये लैंग्वेजेस हैं, अगर आपने इंजीनियरिंग में जाना है तो ये इंजीनियरिंग्स हैं, ठीक है। और एक तो ये है कि हम उनको करियर ऑप्शंस बताते हैं और फिर करियर ऑप्शंस के अंदर जो वैरायटी है वो हम उसके बारे में उनको गाइड करते हैं। दूसरा ये है कि हम उनको लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग देते हैं कि ज़िंदगी गुजारनी क्या है, उसके लिए जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, कॉन्फिडेंस है, मोटिवेशन है और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, टीम बिल्डिंग है। तो इसके लिए ये बड़ा एक यूनिक आइडिया है। इसमें हम पूरी दुनिया से एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर हम सेशंस करवाते हैं। वो स्टूडेंट्स के साथ सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं शेयर करते, वो अपनी रियल लाइफ स्टोरी शेयर करते हैं। मतलब जैसे पिछले माह में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ सिटी की जो पुलिस की हेड थी वो हमारी रिसोर्स पर्सन थी, एक मल्टीनेशनल कंपनी के हेड थे वो रिसोर्स पर्सन थे। इस तरह टाइम टू टाइम हम मुख्तलिफ लोकल इंटरनेशनल नेशनल्स को बुलाते हैं ताकि वो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और उसका मकसद ये होता है कि उनकी अमली ज़िंदगी में सक्सेस कैसे आई और ताकि हमारे तालिब इल्म जो है ड्यूरिंग लर्निंग उनका विजन क्लियर हो कि सक्सेस के लिए हमें ये प्रॉब्लम आ सकती हैं और हमें इस तरह अपने आप को तैयार करना है। बहुत ज़बरदस्त सर, आपने बहुत अच्छा डिफाइन किया। सो वी कैन से इन अदर वर्ड्स कि जितनी अच्छी गाइडेंस मिलेगी उतने आगे जाके हमारे एग्जैक्टली ये असल में ना ज़िंदगी में जिस बंदे को भी हमने सक्सेसफुल लोगों में देखा है कि जिसको भी वैलेंटाइन गाइडेंस मिल गई वो जितनी जल्दी मिल गई वो उसको जल्दी अपने ट्रैक का पता चल गया और वो उसकी बहुत सारी सलाहियतें फोकस्ड लगी और फोकस्ड एनर्जी लगाने से आप यकीनी तौर पर वो मकसद अपना जो आप बहुत लंबे अरसे में अटेन करना है जिग जैग से फोकस्ड आपको पता हो कि ये मेरा टारगेट है, मैंने वहाँ जाना है, तो आप बहुत सारी वेस्टफुल एक्टिविटी से बच जाते हैं और आप टारगेटेड अपने ऑब्जेक्टिव्स को परसू करते हैं। तो इस सिलसिले में हमारी कोशिश ये होती है कि हम क्लियर गाइडलाइन दें, उनके सामने रखें कि ये आपका करियर ऑप्शंस हैं और ये आपके करियर ऑब्जेक्टिव्स हैं होने चाहिए और इसकी रोशनी में फिर हम उनको डिसीजन करने में हेल्प। असल में ना हम डायरेक्टिव नहीं है, वी डोंट से कि आप ये करें ये ना करें, हम उनको ऑप्शंस बता देते हैं और उनको गाइड कर देते हैं और वो फिर उसको इसकी रोशनी के अंदर वो अपनी करियर लाइन जो है वो सिलेक्ट करते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना डॉक्टर साहिब ने कहा कि स्टूडेंट्स के पास जिग-जैग वे नहीं रहता, उन्हें एक ट्रैक मिल जाता है। तो ये इदारा इस लिहाज से बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है कि वो अपने एम्स को स्टूडेंट इजीली परस्यू कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहिब, एक बहुत अहम क्वेश्चन जो कि हम कह सकते हैं बैकबोन है इस क्वेश्चन की, कितने स्टूडेंट्स इस इदारे से इस्तिफादा हासिल करेंगे? देखिए, इसके पंजाब यूनिवर्सिटी इस वक्त जो है वो 44-45,000 ऑन कैंपस स्टूडेंट्स हैं हमारा और पंजाब यूनिवर्सिटी टीवी जो जिसके तहत आप इंटरव्यू कर रही हैं, तो ये इंटरव्यू जब लाइव चलता है तो ना सिर्फ हमारे जो तालिब इल्म जो यहाँ पर ऑन कैंपस हैं बल्कि बहुत सारे हज़ारों की तादाद में बल्कि लाखों की तादाद में हमारे प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर्स करते हैं, तो उन तक भी ये पैगाम पहुंचता है और फिर कम्युनिटी तक ये पूरे थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये मैसेज जाता है। तो इन वे ये सेंटर ना सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑन कैंपस स्टूडेंट्स को बल्कि पूरी सोसाइटी को एक डिसीजन मेकिंग में, करियर प्लानिंग में, करियर डिसीजंस के अंदर और प्लेसमेंट में अपना इनपुट दे रही है।
अच्छा लगा। आपने जैसे बताया इसकी बेहतरीन एग्जांपल हम ये कह सकते हैं जैसे कि इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू वो स्टूडेंट्स सिर्फ साल में एक दफ़ा आते हैं एग्ज़ाम देने, लेकिन वो भी जब हमारा ये शो देखेंगे, आप ये इन्फॉर्मेशन सुनेंगे इस इदारे के थ्रू, इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, तो वो भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेट करेंगे, उनके फ्यूचर सिक्योर होगा। जी तो नाज़रीन, जिस तरह आपने सुना डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम जो कि हमारे तालीम हैं और डायरेक्टर हैं करियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर के, इस उन्होंने बताया कि सेंटर के ज़रिए आप किस तरह से स्टूडेंट खुद को सिक्योर कर सकते हैं फाइनेंशियली, मेंटली, हर लिहाज से, हर फील्ड में, और करियर काउंसलिंग इंसान के लिए कितनी ज़रूरत है। तो हम कह सकते हैं कि माशी हालात से लेकर अब तक तालीमी सफ़र जो पंजाब यूनिवर्सिटी का चला है वो यही नहीं रुका, बल्कि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी आगे जाएगा और मज़ीद तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। खुदा हाफ़िज़।